गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु पर भरोसा रखें। सतगुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते। सतगुरु हमेशा जो भी कदम उठाते हैं, हम सबके लिए अच्छा ही कदम उठाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि जिस तरह परमात्मा हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, उसी तरह सतगुरु भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते और ना ही हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। कहते हैं ना, हमारे ही मन में कभी कभी खोट आ जाता है जो हम परमात्मा की करनी पर और सतगुरु की करनी पर शक करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है। और एक कहावत और है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर सकती है, और अगर दिमाग में पके तो ठीक को बीमार कर सकती है। तो हम लोग परमात्मा पे भरोसा करने की बजाय, अपने सतगुरु पे भरोसा करने की बजाय अपने दिमागों में खिचड़ी पका लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर शक की बीमारी पैदा हो जाती है, जो सच के रूबरू नहीं होने देती हमें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें ये बताएगी कि सतगुरु और परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते। बस सब्र रखो, सही समय का इंतज़ार करो। वो हमारे लिए जो अच्छा होगा सबसे वही करते हैं। ये कहानी है सतगुरु की और उनके 30 शिष्यों की। आश्रम था सतगुरु जी का, और वहाँ पर दान पुण्य का जो भी दक्षिणा आती थी वो आश्रम में रख दी जाती थी। जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके लिए वो काम में ली जाती थी। अब 30 शिष्य अपने गुरु की सेवा किया करते थे, वहीं आश्रम में रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य जो था, उसकी बहन की शादी होने वाली थी 1 महीने बाद। तो वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, आपको ज़रूर आना है। तो इस पर सतगुरु कोई जवाब नहीं देते उसको। फिर वो दोबारा कहता है। ऐसे ही करते करते 30 दिन बीत जाते हैं, और वो इस बात को बार बार इसलिए उनको याद दिलाता है क्योंकि वो चाहता है कि सतगुरु उसकी कुछ मदद करें। बेचारा गरीब होता है, इसलिए सोचता है कि सतगुरु जी, जो आश्रम में दान दक्षिणा का पैसा आ रहा है उससे मेरी मदद करेंगे। लेकिन सतगुरु ऐसा कुछ नहीं करते। अब जिस दिन वो जा रहा होता है आश्रम से, तो आश्रम से जाते वक्त सतगुरु उसको रोकते हैं और कहते हैं ये 5 अनार और साथ में अपने 5 दोस्तों को लेते जाओ, तुम्हारी बहन की शादी में काम आएंगे। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आया कि मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मुझे पैसे की मदद करेंगे। सतगुरु अच्छे से जानते कि मैं गरीब हूँ, मेरी बहन की शादी है, कुछ पैसा नहीं दे सकते थे। इतने कंजूस, मेरे बारे में नहीं सोचा। हम तो उनको परमात्मा की दर्जा देते हैं और वो हमें कुछ समझते ही नहीं है। 5 अनार और दे दिए ऊपर से, ये मेरे किस काम के हैं। रास्ते में चलते चलते अपने दोस्तों से कहने लगा, देखा क्या फ़ायदा हुआ गुरुजी की सेवा करने से। इतने दिनों से हमने आश्रम में रह के अपना सब कुछ छोड़ के इनकी सेवा की, और क्या मिला मुझे आज। मेरी बहन की शादी है, मैं गरीब हूँ, आज उन्होंने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। तो उसके 5 दोस्त कहते हैं कि तू सब्र रख, गुरुजी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हमेशा जो वो करते हैं वो सबके लिए अच्छा ही करते हैं, बस थोड़ा सा सब्र रख। इस पर वो झल्ला के कहता है, क्या सब्र रखूं, तुझे दिख नहीं रहा मेरी बहन की शादी है, कितनी बेइज्जती हो सकती है मेरी उसके ससुराल वालों के सामने। मेरे पास देने को कुछ नहीं है मेरी बहन को, ऊपर से मेरे माँ बाप नहीं है, उन्हें तरस नहीं आया मेरे पर। 5 दोस्त फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा सब्र रख। ऐसे ही बहस करते करते वो एक रेतीले जगह पर पहुंच जाते हैं, एक रेतीले राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से घोषणा हो रही होती है कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसको मालो माल कर देगा, उसको हीरे जवाहरात से जड़ देगा।
अगर किसी के पास अनार है तो वो राजा की मदद करें। ये बात उस शिष्य के कानों तक पड़ती है, तो वो पूछता है, जो लोग ये घोषणा कर रहे होते हैं उनसे पूछ रहा होता है सैनिकों से कि आप अनार क्यों ढूंढ रहे हैं, राजा को अनार किस लिए चाहिए। तो वो कहता है कि राजा को अनार इसलिए चाहिए कि उनकी बेटी बहुत बीमार है। ये रेतीला राज्य है जहाँ पर अनार की फसल ही नहीं होती, और वैद्य ने ऐसा उपाय बताया है जो नामुमकिन सा लग रहा है, और राजकुमारी का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। राजा की एक ही दुलारी राजकुमारी है, एक ही बेटी है। अगर वो भी मर गई तो राजा शायद ही जिंदा बचे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से। इतना ही कहना था। उस शिष्य ने फटाफट से अनार सैनिकों को दिए और सैनिकों ने राजा को दिए। राजा ने फटाफट से उनको बुलाया। वो जब तक राजमहल पहुंच चुके थे सैनिक उसको लेके, राजमहल के बाहर रोक दिया गया अनार लेके उनको। राजा ने कहा उनको फ़ौरन अंदर बुलाया जाए। उनको अंदर बुलाया गया, उनकी आव भगत की गई, उनको खाना खिलाया गया। कितना अनमोल खाना उनको खिलाया गया, पकवान खिलाए गए, फल खिलाए गए, तरह तरह के पकवान, 56 भोग कराया गया। और उसके बाद राजा ने उसको हीरे जवाहरात से जड़ के पूछा कि बोलो तुम्हारी और क्या इच्छा है। उसने कहा राजा साहब मेरी बहन की शादी है, बस मुझे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मैं गरीब हूँ, बस मुझे अच्छे से अपनी बहन की शादी करनी है। राजा ने कहा अब वो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बहन है, चलो मैं उसकी शादी में चलूँगा और धूमधाम से उसकी शादी करवाऊँगा। राजा खुद उसके साथ चलते हैं और पहुंचकर उसकी बहन की शादी करवाते। धूमधाम से राजकुमारियों की तरह उसकी बहन की शादी होती है और खुशी खुशी वो अपने ससुराल चली जाती है। उस वक्त अपनी बहन के चेहरे पे मुस्कान देख के उस शिष्य के मन में अपने गुरु चरण याद आते हैं उसको कि सद्गुरु मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी लीला को समझ ही नहीं पाया, आपके प्यार को मैं समझ ही नहीं पाया, आपकी दूरदृष्टि को मैं समझ नहीं पाया। मैं तो पास में भी नहीं देख सकता और आपने इतनी दूर का सोच लिया था मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था। आप कितने अच्छे हैं जो हम बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। हमने तो कोई सेवा नहीं की, मैंने तो वो 4 दिन सेवा की, उसके लिए ही मैं सोचने लगा मैंने गुरु की कितनी सेवा की और उन्होंने बदले में मुझे 4 अनार दिए, 5 अनार दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी वो वहीं बैठ के अपने गुरु का ध्यान करता है, चरणों में उनको नमन करता है कि आज मुझे समझ आ गया कि सद्गुरु और परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। और जल्दी से राजा से आज्ञा लेके वो अपने सद्गुरु के पास चला जाता है और उनके पैर पकड़ता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा। अगर आज आपने मुझे 5 अनार ना दिए होते, शायद मेरी बहन ऐसे राजकुमारियों की तरह सजकर कभी न जा रही होती। ये सुनकर सद्गुरु ने उसको गले से लगा लिया और उसको कहा बेटा तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मैं इस आश्रम से तुझे कितना दे सकता था, जितना दान पुण्य आता है अगर उसको भी दे देता तो शायद तेरी बहन की शादी आज ऐसे ना हो पाती जैसे राजा ने की। मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे थोड़ा सा मायूस किया। ये सुन के वो अपने गुरु के पैर पकड़ लेता और रोने लग जाता कि सद्गुरु मुझे माफ़ कर दो, आप मुझसे माफ़ी ना मांगो, आप मुझसे बहुत बड़े मेरे परम पिता परमात्मा हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत, मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो। आप बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दें और हमेशा मुझे अपने सीने से लगा के रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कभी अपने से दूर मत करना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी भरोसा रखें, सद्गुरु और परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।